ओके जी, तो कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 21 टू 25, स्ट्रिंग्स एंड इट्स मेथड्स। अच्छा जी, स्ट्रिंग के हमने कौन कौन से मेथड कर पढ़ लिए थे, कोई भाई बताएंगे? जितने जितने याद है वही बता दें। जी तला भाई। स्ट्रिंग के कल हम स्ट्रिंग पे ही काम कर रहे थे ना, उसके साथ खेल रहे थे। लॉयर केसेस, अपर केस, कैपिटलाइज तो कोई मेथड नहीं है, स्टाइल से कर रहे थे जी। और स्लाइस भी हमने रिपीट कर लिया था। सप्लाइज तो निकल पड़ा। कुछ मेथड भी हमने दोबारा पढ़ लिया था। पॉप नहीं पढ़ा था हमने कल। वो भी नहीं पढ़ा था। देखा था। ओके जी, 2 लोअर केस और 2 अपर केस। अच्छा जी, स्लाइस 0 अगर करें तो क्या होगा? 0 से लेकर इंडेक्स 0 से लेकर लास्ट जितने भी हैं उन सबको कॉपी करेगा। अगर सेकंड पैरामीटर में हम 3 लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? 3 से पहले 0, 1 एंड 2। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही करैक्टर गेट करना हो पहला, तो फिर हम क्या लिखेंगे? 0, 1 से पहले। इसके मुतबादिल हमने एक और मेथड पढ़ा था, वो कौन सा? 4 ऐड है। ठीक हो गया जी, 4 ऐड। अब इस 4 ऐड में हम क्या पास करेंगे? वो वैल्यू पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे। तो कौन सा इंडेक्स है? 0। फर्स्ट करैक्टर गेट करने के लिए इंडेक्स 0 पास करेंगे तो आपके पास फर्स्ट करैक्टर ही आ जाएगा। सेम काम जो ये कर रहा है, सेम वही काम ये कर रहा है। ठीक हो गया जी। अगर ये वाला कोड, मैं सिर्फ इस कोड की बात कर रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट पैरामीटर में 0, सेकंड पैरामीटर में 1 पास कर रहे हैं तो 4 ऐड में सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पास कर दें 0। अगर आपने गेट करना है 0 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को, तो ये सेम काम वही कर रहा है। कल हमने लोअर केस पढ़ लिया था। किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 लोअर केस मेथड यूज़ करते हैं। ऑलराइट जी, कल हमने 2 लोअर केस पढ़ लिया था। किसी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए लोअर केस में हम 2 लोअर केस मेथड यूज़ करते हैं। उसी तरह अपर केस में करना हो तो 2 अपर केस मेथड है हमारे पास। उसके बाद कैपिटलाइज में करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का कोई भी मेथड नहीं है कैपिटलाइज में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसकी लॉजिक हम खुद बनाते हैं, तो उस पर बाद में आएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ भी हैं जिसको हम यूज़ करके अपना काम आसान करते हैं, तो वो लाइब्रेरीज़ हम यूज़ कर लेते हैं, उसकी मदद से भी कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी कैपिटलाइज टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम CSS की मदद से भी कर सकते हैं। तो CSS में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा ये जो हम CSS में कन्वर्ट कर रहे हैं ये एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है स्ट्रिंग को, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है। ये जो मेथड है ना ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं, 2 लोअर केस हो गया, 2 अपर केस हो गया, ये एक्चुअल में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है अपर केस में और लोअर केस में। ये जो है ये CSS की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्पैन एलिमेंट ले लें या फिर जिस एलिमेंट में वो टेक्स्ट दिखाना है उसी को स्टाइल एट्रीब्यूट पास करके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटलाइज करते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं।
बेटर फॉर्मेटिंग में हमने देखा था सेम वही चीज़ें। अब यूज़र से हम टेक्स्ट ले रहे हैं, अगर टेक्स्ट नहीं है तो अलर्ट कर देता है, रिटर्न कर देता है, और अगर उसको टेक्स्ट मिल जाता है तो उसी वेरिएबल में जिसमें वो टेक्स्ट आया था उसी वेरिएबल में अब वो टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। डॉक्यूमेंट में से हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं बाय आईडी आउटपुट, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट एक ऐड कर रहे हैं और उस स्टाइल एट्रीब्यूट में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू कैपिटलाइज, यहाँ पर लोअर केस कर देते तो लोअर केस में हो जाता, अपर केस में करते अपर केस में, और कैपिटलाइज में करेंगे तो कैपिटलाइज में हो जाएगा। उसके बाद जब एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू के साथ, उसके बाद हम उसी आउटपुट में HTML इंसर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को जो भी लोअर केस में कन्वर्ट किया गया था। अच्छा, हम जब कैपिटलाइज में शो ही कर रहे हैं तो इसको फिर लोअर केस में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? सोचने वाली बात है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ आलम शेर, तो ये हमने पहले ही कैपिटलाइज में लिखा हुआ है। बेटर फॉर्मेटिंग करेंगे तब भी यही आएगा, आलम शेर इस तरह लिखते हैं। अब बेटर फॉर्मेटिंग करें तो अब ये इस तरह आएगा। अब अगर शेर मैं इस तरह लिख देता, SH लोअर केस में, ER अपर केस में, बेटर फॉर्मेटिंग करूँगा तो ये इस तरह आपको शो हो रहा है। ठीक हो गया जी, सेम एज इट इज़। लेकिन अगर मैं लोअर केस ख़त्म कर देता हूँ, अब मैं लोअर केस ख़त्म कर देता हूँ, अब मैं अगर सेम इस तरह लिख देता हूँ, अब इसने S को तो लोअर केस में कैपिटलाइज में रख देना है, बाकी ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, क्योंकि कैपिटलाइज जो करता है वो सिर्फ फर्स्ट करैक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, बाकी एज इट इज़ वैसे ही रहने देता है। तो बेटर फॉर्मेटिंग करें तो ये देखें, तो इस वजह से हम पहले सारों को लोअर केस में कर रहे हैं और जब उसको कैपिटलाइज स्टाइल में हम पुट कर देते हैं तो वो फर्स्ट करैक्टर को सिर्फ अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका मकसद है। प्रिंट ऑल सिटीज़ जी, लूप क्लियर है? किसी को ना अभी भी समझ लगी हो? जी रिजवान भाई, उस्मान भाई, नहीं समझ लगी लूप की? दोबारा समझा दूँ? अच्छा जी, सिटीज़ हमारे पास है, हमारे पास ये सिटीज़ है, एक एरे है। ठीक हो गया जी। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह लिख देते हैं। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये एरे आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। एरे का मतलब जैसे मैं हर किस्म की डाटा टाइप को इंटर कर सकता हूं। हाँ जी, मल्टीपल डाटा यूज़ करने के लिए एक ही वेरिएबल में, लेकिन एक्चुअल में होता यही है कि एक तरह का ही डाटा हम ले रहे होते हैं, क्योंकि जब हमने उस एरे के साथ खेलना है तो हमें एक ही पर्टिकुलर डाटा चाहिए होगा। मल्टीपल डाटा तो होगा लेकिन एक तरह का ही होगा। 2D एरे से जी, 2D एरे कर रहे हैं। 2D एरे मतलब कि एक होती है सिंगल एरे, मतलब कि उसमें एक एट्रीब्यूट ही लगता है, एक 2 डायमेंशनल एरे होती है। ये तो सिंगल है इस टाइम, ये तो सिर्फ एलिमेंट है ना, इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट आता है उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अच्छा जी उस्मान भी, ये देखें, हमने एक वेरिएबल बना दिया, उस वेरिएबल में हमने एरे को स्टोर कर दिया और एरे पे हम लूप चला सकते हैं। फैसलाबाद गेट करना हो तो सिटीज़ 0 करेंगे तो हमारे पास फैसलाबाद आएगा, 1 करेंगे तो लाहौर, 2 करेंगे कराची, 3 करेंगे तो इस्लामाबाद आ जाएगा। 1 बाय 1 करके तो हम चला सकते हैं। लेट्स सपोज यही कोई 1000 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो अब 1000 बार कंसोल डॉट लॉग इस तरह करेंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लूप चला देते हैं। लूप चलाने का मकसद है कि आपको वो 1 बाय 1 करके सारी आइटम्स मिल जाएंगी। अभी हमने सिर्फ फॉर लूप देखी है, जब हम ज़्यादा थोड़ा ऐसा आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी लूप्स आएंगी। ठीक हो गया जी, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होती है वो फॉर लूप ही होती है। उसकी फॉर लूप जिस तरह हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कंडीशन के अंदर हम सिर्फ
कंडीशंस लगा रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। लेकिन फॉर लूप के अंदर हम 3 स्टेटमेंट पास करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम एक वैल्यू को इनिशियल वैल्यू साइन करते हैं कि इंडेक्स हमारा एक ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है और ये किस पे इंडेक्स पे है, 0 पे है। तो अगर हमने 0 से ही स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर आई जो है, बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि आई वर्ड यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं, या पे डिपेंड करता है। आप एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं ना। लेकिन इंडेक्स है, इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म आई है, तो इस वजह से हम आई यूज़ करते हैं। तो आई बराबर है 0 के। यहाँ पर आई अब क्या आएगा, 0 छोटा है सिटीज़ डॉट लेंथ से, तो सिटीज़ की लेंथ कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर सिटीज़ की लेंथ 7 आ जाएगी। तो क्या 0 छोटा है 7 से? कंडीशन अगर ये ट्रू होगी, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और लास्ट पे जाके यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट चलेगी। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, आई प्लस प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब 0 + 1। अब ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे 1 < 7, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह फिर थर्ड स्टेटमेंट चलेगी, पहले 0 था, यहाँ पर अब 1 + 1, यहाँ पर वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 अभी भी छोटा है 7 से। तो इस तरह ये लूप चलती है। ओके जी, इसको चला के देखते हैं, प्रिंट ऑल सिटीज़, तो आपके पास तमाम सिटीज़ आ जाएंगी। उसके बाद ऐड सिटी, हमने ऐड सिटी पढ़ा था। यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं इनपुट टेक्स्ट से। अगर सिटी की लेंथ 3 से कम है तो क्या करो, अलर्ट कर दो कि शहर का नाम करेक्ट लिखो, और वहाँ से ही रिटर्न कर दो। जब तक वो सही नहीं लिखेगा शहर का नाम, हमने ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, सिटी के फर्स्ट लेटर, सिटी का जो फर्स्ट लेटर है वो city.char@ की मदद से हम ले सकते हैं। char@ एक मेथड है जो स्ट्रिंग में हम यूज़ करते हैं, और 0 का मतलब है वो वाला इंडेक्स पास कर दो। तो उस इंडेक्स में जो भी करैक्टर होगा आपको वो स्टोर हो जाएगा सिटी फर्स्ट लेटर में। उसी के साथ साथ हम जो भी हमारे पास करैक्टर आएगा वो लोअर केस में है या अपर केस में है, उसने कन्वर्ट कर देना है अपर केस में। मीन्स कि अपर केस में है तो पहले से अपर केस में ही रहने देगा, लोअर केस में है तो उसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा फर्स्ट करैक्टर अपर केस में आ जाएगा। उसके बाद जितने भी करैक्टर्स हैं स्लाइस वन मेथड की मदद से हम कॉपी कर लेंगे और साथ ही उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट करैक्टर अपर केस में और बाकी तमाम करैक्टर्स जो हैं वो लोअर केस में आ गए। तो इन दोनों को हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे। फर्स्ट करैक्टर अपर केस हो और बाकी तमाम करैक्टर लोअर केस हो, तो कौन सा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बनता है, कैपिटलाइज बनता है। तो अब हमारे पास सिटी का फर्स्ट लेटर अपर केस में, बाकी तमाम लेटर्स लोअर केस में, उसको हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं और स्टोर करवा रहे हैं सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज में। तो ये आपके पास कैपिटलाइज में वर्ड आ जाएगा। उसके बाद हम एक बुलियन वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिटी फाउंड में। क्या सिटी हमें मिल चुका है अब तक लूप चलाने से पहले? अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसको कैपिटलाइज में कन्वर्ट किया है, अभी तक हमने शहर नहीं ढूंढा है। तो सिटी फाउंड हम कर देंगे फॉल्स। उसके बाद चलाएंगे लूप दोबारा से। लूप चलाने से क्या होता है, हमारे पास उस लूप के अंदर जो एलिमेंट है वो एक एक करके हमें मिलते हैं। तो अब हम चेक कर रहे हैं, अगर सिटीज़ आई, सबसे पहले आई क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक हो गया जी। सिटीज़ में 0, तो सिटीज़ 0 की जो वैल्यू है वो कौन सी है, फैसलाबाद। तो यूज़र अगर यहाँ पर लेट्स सपोज सिटी इक्वल टू इस तरह लिख देता है, यूज़र ने सिटी लिख दिया इस तरह फैसलाबाद,
तो सबसे पहले फर्स्ट करैक्टर को ये गेट कर रहा है और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो सिटी क्या बन जाएगा, सिटी इक्वल टू इस तरह बन जाएगा, ठीक होगा जी। इतने कोड से यहाँ से लेकर वो क्या बन गया हमारे पास, एफ इस तरह आ गया। उसके बाद बाकी तमाम को लोअर केस में करेगा, तो लोअर केस में करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज में हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, सेम एज इट इज ये। तो क्या अब फैसलाबाद बराबर है फैसलाबाद के? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और वो सबसे पहले सिटी फाउंड को क्या कर रहा है, ट्रू, कि हमें सिटी मिल चुका है। जब सिटी फाउंड ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर भी सिटी फाउंड हो जाएगा ट्रू। लेट HTML, हमने एक HTML बना लिया और उसको आउटपुट में इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास देखें सिटी फाउंड क्या है, ट्रू है। तो सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के, क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन हमने, हमारे पास ऊपर सिटी फाउंड जो है वो ट्रू है, तो क्या ट्रू बराबर है फॉल्स के? कंडीशन ये वाली फॉल्स है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स ही रहती, और ये फॉल्स कब होती, जब ये वाली स्टेटमेंट कभी भी ट्रू ना हो, मीन्स कि उसको कोई भी शहर ना मिले। जब कोई शहर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा। तो फॉल्स बराबर है फॉल्स के, कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और वो सिटीज़ में पुश कर देगा। पुश किसे करेगा? सिटी वर्ड इन कैपिटल जो भी हमने लिखा था। उसके बाद वो HTML एक ले रहा है और आउटपुट में उसको दोबारा से HTML को शो करवा दे रहा है। तो ये चीज़ हो रही है। गलती अगर आ जाए, लेट सपोज ये आपको यहाँ पे बताते रहे एरर्स में, एक्सपेक्टेड मींस के लाइन नंबर 116:24 में एरर आ रहा है कोई। अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब आप इस लाइन में आएंगे 116, आप इस कोड को देखेंगे कि गलती कहाँ पे लग रही है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, अब एरर आ रहा है यहाँ पर, तो एरर कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है कि आई छोटा है cities.len से। जी कॉलम की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो वैसे मतलब कॉलम है करेक्टर वाइज, कॉलम वो एज अ करेक्टर ले रहा है, लेकिन जब लाइन नंबर उस पर आ जाएंगे ना, वो कोड देख के ही पता लग जाता है। जी ओके जी। तलहा भाई के सवाल है कि फॉर में लूप चलाइए, लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई है। अच्छा यहाँ पे देखें, फॉर लूप में हमारे पास होता क्या है, हमने लूप जो चलाई है सिटीज़ लेंथ पे, तो सिटीज़ लेंथ पे जो चलाई है उसके अंदर सिटीज़ जो हमें एक एक बार करके मिल जाएगा, मिलेगा ना। मीन्स के जितनी बार उस सिटीज़ की लेंथ होगी उतनी बार लूप चलेगी और उस पर हम कुछ भी फिर कर सकते होंगे। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो हर बार उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है। मीन्स के अगर सिटीज़ की लेंथ 7 बार है तो ये 7 बार कंडीशन चलेगी, ठीक हो गया जी। अब हर बार वो कंडीशन चेक कर रहा है, हर बार वो कंडीशन में चेक कर रहा है सिटीज़ आई बराबर है सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज। अब ये सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज किया है जो यूज़र ने वहाँ से वैल्यू पुट की है। लेट सपोज सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज है, हमारे पास आ जाता है लाहौर, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज लाहौर। तो सिटीज़ 0 में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, फैसलाबाद। क्या फैसलाबाद बराबर है लाहौर के? नहीं, ठीक हो गया जी। कंडीशन ये एक बार कंप्लीट होगी, लास्ट पे आके i++ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 + 1 हो गया।
0 + 1 आई क्या बन गया 1, ठीक हो गया जी। आई जब 1 हो गया उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1, तो सिटीज़ 1 में क्या वैल्यू है लाहौर, तो क्या लाहौर बराबर है लाहौर के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कोड एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर का, सिटी फाउंड क्या हो जाएगा ट्रू। जब तक ये सिटी फाउंड ट्रू नहीं होता है, मीन्स कि अगर फॉल्स है तो ये फिर उसके बाद चलेगा। हमने देखें इसको लूप के बाहर चलाया है, 7 बार ये वाला कोड चलेगा, ठीक हो गया जी। इसके अंदर का कोड 7 बार चलेगा, 7 बार में अगर ये ट्रू नहीं करता है तो इसका मतलब ये फॉल्स ही है, और अगर ये फॉल्स है उसके बाद ये यहाँ पर आएगा सिटी फाउंड फॉल्स बराबर है फॉल्स के, तो कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो ट्रू कर देता है तो इसका मतलब फिर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हो रहा है। जी मेहर भाई, अच्छा जावा स्क्रिप्ट ना कर लें, अच्छे तरीके से कर लें। मुझे अगर आप लोग कहेंगे ना कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन बस सिखा दें, समझा दें, मैं उस पर भी राज़ी हूँ कि बेशक एक फंक्शन ही सीख के जाएं, लेकिन सीख के जाएं। जहाँ पे जिस चीज़ की समझ न लगे वहाँ पे मुझे स्टॉप कर दें, तो हम उसको रिवाइज़ कर लेंगे, दोबारा 10 बार कहें 20 बार कहें हम उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि जिसको जावा स्क्रिप्ट आती है ना वही आगे कामयाब है। जिसको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती होगी फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या इवन कह लें कि चले पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट पे जाके फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इस वजह से बेहतर है कि जिस चीज़ की समझ नहीं लग रही है वो पूछ लें साथ साथ। जी बाप भाई बताएं। बेहतरीन है। नीचे तो ऊपर और यहाँ पे ये जो आपने लिखा है सिटी फर्स्ट लेटर फैसलाबाद का जी, तो ये जो सा स्लाइस 1 की है ये क्या काम है, ये ऑल लेटर होती है जी ऑल लेटर। बाकी तमाम लेटर लोअर केस में। जी सिटी डॉट स्लाइस का मतलब है कि ये कॉपी करेगा, किस करैक्टर को कॉपी करेगा, सिटी में से उठाएगा, सिटी के फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, जितने भी करैक्टर्स होंगे उन सब को वो क्या करेगा उसके बाद लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। हमने लेट्स सपोज सिटी डॉट 4@0, इसमें कौन सा लेटर आएगा, फर्स्ट लेटर आएगा, फर्स्ट लेटर स्टोर हो जाएगा सिटी फर्स्ट लेटर में। उसके बाद दोबारा से सिटी फर्स्ट लेटर इक्वल टू सिटी फर्स्ट लेटर डॉट टू लोअर केस करते हैं। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है किस्म का, तो आप डायरेक्ट ही इसको इसके साथ जोड़ दें, तो ये सेम वही काम कर रहे हैं। कोड जितना कम लिखें पर इतना भी कम ना लिखें कि बाद में खुद भी ना समझ लगे, तो इस वजह से उसको स्टेटमेंट्स में लेकर आने लग जाएं। ऊपर केस नहीं है जी अपर केस सिटी डॉट 4 फर्स्ट करैक्टर अपर केस में कर दो और बाकी जो करैक्टर है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। कोड ना पढ़ने से नहीं कुछ भी आता, कोड जब जाके करेंगे तब जाके अगर कोई गलती वगैरह निकलेगी तो तब जाके आपको समझ लगनी है। अगर सिर्फ यहाँ पे पढ़ लिया, जाके प्रैक्टिस भी नहीं की, तो आपको कभी भी कोडिंग नहीं आएगी। कोडिंग पढ़ने से तो आती ही नहीं है, समझने से आती है। तो अगर तो यहाँ पे समझ लग रही है और फिर भी जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो तब भी आप जाके भूल जाएंगे। तो वो यही है कि सिर्फ क्लास का एक माहौल बना हुआ है, यहाँ पर समझ लगती है, कमरे से ही बाहर निकलते हैं तो कह लें कि इल्म यहाँ पे नाजिल हो रहा है। जैसे रमज़ान में नहीं होता कि रमज़ान जैसे ही स्टार्ट होता है फील होता है, फीलिंग आती है कि रहमतें बरस रही हैं। जैसे ही चांद रात ईद का चांद मतलब शवाल का चांद नज़र आता है, फीलिंग आती है कि रहमतें उठ गई हैं, रमज़ान की बरकतें हैं, रहमतें हैं। मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी यही होता है। यहाँ पे जब तक क्लासरूम में है तब तक तो है, यहाँ से निकलते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो रह गए। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें इसको। कॉलेज है ठीक है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सारी चीज़ें हैं,
लेकिन एट द एंड कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी से निकल गए, क्या करेंगे जी शहजादो? ग्रेजुएशन होगी, मास्टर्स होगी आप लोगों की, स्किल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने इंटरव्यू में जाना है, सर्टिफिकेट जो है आप लोग का, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट जो है ग्रेजुएशन या मास्टर्स का, वो आपको इंटरव्यू तक तो लेके जाएगा। मींस के सीवी देते हैं, पास हो जाते हैं, इंटरव्यू तक जाएंगे। इंटरव्यू में जब आप लोगों का सेशन आएगा प्रैक्टिकल का कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, उसमें फिर आप लोग रह जाएंगे। तो जिसके पास स्किल्स नहीं है उसका नहीं फ़ायदा। अच्छी बात है, डिग्री होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्किल्स के साथ लाजमी है। अगर डिग्री नहीं है तो स्किल्स की बेस पे आपका काम चल जाना है, लेकिन अगर स्किल्स नहीं है और सिर्फ डिग्री है तो फिर काम नहीं चलना। तो इस वजह से स्किल्स पे लाजमी फोकस दें, डिग्री भी साथ साथ करें। बाकी अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोई छोटी सी किताब जिसमें हाउ टू कोड इन जावास्क्रिप्ट, इस बड़ी किताब के अलावा भी कोई है? जी मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक तो नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन है। लर्न जावास्क्रिप्ट है, ये जो है लर्न जावास्क्रिप्ट, कोड लिबर या कोड लाइबर जो भी है, तो ये कर लें। ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, जिसको अभी तक एक्चुअली मैंने आप लोगों ने HTML भी कर ली और CSS भी कर ली है। इसी की एप्लीकेशन है लर्न HTML और लर्न CSS, वो कर लें तो इससे बहुत आप लोगों का ना आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। इसमें कोड बहुत आसान करके लिखा हुआ है, साथ ही कोड है उसका, साथ ही आउटपुट दिया गया है। खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना भी करें, थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी है उसको ही पढ़ लें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्या चीज़ क्या हो रही है। HTML, CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। इस जावास्क्रिप्ट में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। JS का इंट्रोडक्शन, ओके जी, एट द एंड आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसमें हाइड एंड शो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हाइड या शो कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, कर सकते हैं ना। ये तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। किसी भी एलिमेंट को उसको प्रॉपर्टी पास कर दें डिस्प्ले नन की, तो वो काम करेगा। अच्छा, इसमें मुझे याद पड़ता है कि ये शायद जब हमने HTML का इसमें टेस्ट दिया था, तो ये एक IP पे मेरे ख्याल एक ही बंदा टेस्ट दे सकता है शायद, ये नहीं? किसमें? जब इस पे हमने दिया था वहाँ पे टेस्ट जी जी HTML का, जी जी, तो अब ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि एक IP एड्रेस पे जो है एक ही दफ़ा, वो एजुका पे पता नहीं, अब याद नहीं पड़ रहा मुझे, वो जिसमें हम टेस्ट देते हैं ऑनलाइन, इसका यहाँ पे टेस्ट हुआ है। IP का नहीं है, ब्राउज़र का है। अच्छा, ब्राउज़र, क्योंकि उसमें आपका डाटा जो है ना वो लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा होता है कि लेट्स सपोज नेट ऑफ हो जाता है और आप लोग बंद करके दोबारा से आते हैं, सिस्टम भी बंद करके दोबारा से आ जाएं, तो आपका एग्ज़ाम वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टाइम वो स्पेंड हो रहा होगा, टाइम पास हो रहा होगा, तो वो लोकल ब्राउज़र में ना डाटा सेव कर दिया जाता है। तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही होता है। तो आप लोगों के वो सेशन में भी आएगा इंशाल्लाह कि आप लोग डाटा ना, अभी जिस तरह ये है, हम ऐड योर सिटी इन लिस्ट करते हैं, लेट्स सपोज सियालकोट कर दें, सियालकोट सक्सेसफुल हमारे हो गया, उसमें प्रिंट ऑल सिटीज़ करें तो सियालकोट आ गया, लेकिन जैसे ही पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो अब दोबारा करें सियालकोट रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमारा जितना भी कोड है वो टेम्परेरी सेव हो रहा होता है। अगर आपने परमानेंट इसको सेव करना है तो फिर हम लोकल स्टोरेज में मूव करते हैं। तो लोकल स्टोरेज की मदद से फिर ये अगर डाटा आप लोग रिफ्रेश जितनी मर्जी बार कर लें, सिस्टम भी बंद करके दोबारा आ जाए, तो आपका डाटा इसमें ही स्टोर रहेगा। ओके जी, ऐड सिटी बताइए, क्लियर है? चेक सिटी, ये क्लियर है जी मेहर भाई? हमने कल देखा था ये चेक सिटी, कि सिटी चेक करना कि हमारे पास वो मौजूद है या नहीं है। सेम वही चीज़ हो रही है, यहाँ से लेकर, बल्कि सारा ही कोड यहाँ से लेकर
यहाँ तक सारा सेम है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ अगर फॉल्स है तो इसमें हम सिटीज़ डॉट पुश में हम सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज ये लाइन ही बस ऐड कर रहे हैं कि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा काम वही हो रहा है। उसमें भी हम चेक करके ही पुश कर रहे हैं ना। जी। पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो क्या करो, ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रू हो जाता है, ट्रू बराबर नहीं होता फॉल्स के। अगर फॉल्स ही होता है मतलब कि उसको शहर नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड उसमें एक एक्स्ट्रा है कि वो पुश कर देता है एरे में। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ चेक करना है तो पुश ना करवाएं, तो सारा काम वही रहेगा। जी खामोशी छा गई है जी। रिजवान भी बताएं जी, आगे मूव करें फिर। जी सुभान भाई करें, पक्की बात है। फाइंड दिस वर्ड और रिप्लेस दिस वर्ड। हम अपने स्ट्रिंग में किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, एरे में भी और टेक्स्ट में भी, और किसी भी एलिमेंट को तो रिमूव करना हमने सीखा हुआ ही है सप्लाइस मेथड की मदद से, लेकिन किसी एलिमेंट का इंडेक्स गेट करना वो नहीं अभी तक हमने सीखा है कि वो एलिमेंट किस इंडेक्स में मौजूद है। ठीक होगा जी। तो हम वो भी कर सकते हैं, जब हमारे पास इंडेक्स आ जाए तो स्प्लाइस कर सकते हैं हम। स्प्लाइस मेथड हम इंडेक्स की मदद से ही गेट करते हैं ना। लेट सपोज यहाँ पर कराची का इंडेक्स जो है वो क्या है, 2 है, हमें मालूम है, ऐसे ही है। लेकिन अगर इसका इंडेक्स हमें मालूम ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा तो फिर स्प्लाइस मेथड हम यूज़ कर सकते होंगे। लेट्स सपोज सिटीज़ में सप्लाइस करो, कराची है 2 में, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, हम उसका इंडेक्स पास करते हैं क्योंकि हमें मौजूद है, हमें मालूम है कि इंडेक्स उसका 2 है। अगर उसका इंडेक्स ही हमें मालूम ना हो तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर तो कुछ भी नहीं लिख सकते ना। स्प्लाइस मेथड वर्क ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि उसका इंडेक्स क्या है। तो इस वजह से हम किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं कि वो किस इंडेक्स पे मौजूद है। जब वो आपने कहा कैरेक्टर ऐड, उसमें भी इंडेक्स में लिखेंगे या वो नंबर लिखेंगे? कैरेक्टर ऐड 4 ऐड 4 है जी, इंडेक्स ही लिखते हैं, इंडेक्स अब जी। ऐड इमोजी सुभान याद है, पक्की बात है। चले जी, फाइंड वर्ड। अब हम करते हैं फाइंड वर्ड। ऑलराइट जी, जैसे हम फाइंड वर्ड फंक्शन चलाएंगे तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, उमैर किस केस में, फाइंड दिस वर्ड उमैर आ गया लोअर केस में। यहाँ पर अगर हम अपर केस कर देते तो ये हमारे पास अपर केस में आ जाएगा, पहले अपर केस में है। फाइंड दिस वर्ड अपर केस में हो जाएगा।
ओके जी, ओरिजिनल टेक्स्ट याद है हमारा, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ऐसे ही हम ये जिस भी फॉर्मेट में लिखा है इसी फॉर्मेट में हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है। हम ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको स्टोर किस में करवा रहे हैं, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। तो हमारे पास न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो अब है लोअर केस में सारा। उसके बाद हम वर्ड ले रहे हैं, वर्ड कहाँ से ले रहे हैं, इनपुट टेक्स्ट जो फील्ड है उसकी वैल्यू से। उस वैल्यू में जो भी वर्ड होगा वो स्टोर हो जाएगा वर्ड में। अगर वर्ड नहीं होगा तो वो अलर्ट करवा देगा और यहाँ से ही फंक्शन को रिटर्न कर देगा। इसका मतलब नेक्स्ट वो मूव नहीं करेगा। अगर तो वर्ड होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वर्ड आपके पास जो भी होगा वो क्या करेगा, वर्ड को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और दोबारा स्टोर करवा देगा वर्ड में। उसके बाद फाइंड वर्ड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फाइंड वर्ड। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोअर केस में हमारे पास टेक्स्ट है। डॉट इंडेक्स ऑफ एक मेथड है, डॉट इंडेक्स ऑफ एक मेथड है। उस इंडेक्स ऑफ के अंदर हम वो वर्ड पास करते हैं। लेट्स सपोज जो भी यूज़र वैल्यू पास कर रहा होगा इनपुट फील्ड में। अब हम शुरू में आते हैं दोबारा से, लेट यूज़र नेम इक्वल टू, या फिर लेट सम टेक्स्ट इक्वल टू माई नेम इज़ रिजवान। हमने इस तरह लिख दिया, ठीक हो गया जी। सम टेक्स्ट इक्वल टू सम टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस कर दो। तो अब क्या होगा, सम टेक्स्ट जो होगा माई भी लोअर केस में और रिजवान का आर भी लोअर केस में होगा, ठीक हो गया जी। लेट वर्ड फ्रॉम यूज़र कि यूज़र ने जो भी, या फिर लेट वर्ड फ्रॉम इनपुट फील्ड के जो भी इनपुट फील्ड से आपको वैल्यू मिल रही होगी। लेट्स सपोज यूज़र ने फाइंड करना है नेम, या फिर यूज़र ने नेम को लिख दिया इस तरह, यूज़र ने नेम इस तरह लिख दिया। एक्चुअल में लिखता कोई भी इस तरह नहीं है, ठीक हो गया जी, वैसे बस दिखाने के लिए है। उसके बाद हम सेम चीज़ करेंगे, यूज़र से जो भी वैल्यू आ रही होगी इनपुट फील्ड में तो उसको भी हम दोबारा से लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमने ये वर्ड जो है फाइंड कहाँ पे करना है, किस टेक्स्ट में से करना है। इस टाइम हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट ये है, ठीक हो गया जी। तो वर्ड फ्रॉम इनपुट फील्ड मीन्स के जो भी वर्ड आ रहा है वो हमने फाइंड करना है सम टेक्स्ट में। तो फाइंड कैसे करते हैं, लेट फाइंड वर्ड इक्वल टू, ये एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है जी, फाइंड वर्ड पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है नीचे, तो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं तो अब वो वर्क करेगा। लेट फाइंड वर्ड इक्वल टू, हमने फाइंड किस में से करना है, सम टेक्स्ट में से। तो सबसे पहले सम टेक्स्ट, उसके बाद डॉट टू लोअर केस कर दें सम टेक्स्ट को, तो क्या होता है लोअर केस में होगा। अपर केस में करेंगे तो अपर केस में डॉट 4 ऐट अगर करते हैं टू, सम टेक्स्ट डॉट 4 ऐट 2, हमारे पास कौन सा करैक्टर आएगा, कौन सा आएगा, देखिए ना इसमें करैक्टर कौन सा आएगा, सम टेक्स्ट के, ये आलम भाई, सम टेक्स्ट डॉट 4 ऐट इंडेक्स 2 में कौन सा करैक्टर है,
सम टेक्स्ट के इंडेक्स 2 में कौन सा करैक्टर है? स्पेस है, 0 1 और ये 2। तो सम टेक्स्ट के करैक्टर ऐड में 2 है। लेट्स सपोज 5, तो अब क्या आएगा? 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 5 m है। ठीक हो गया जी। अब ये m आ जाएगा, तो 4 ऐड से ये होता है। स्लाइस कर देते 5, तो इससे क्या होता? 5 से एंड तक है, 5 से एंड तक है, 0 1 2 3 4। इसको स्किप करता, 5 से स्टार्ट होता और एंड तक जितना भी करैक्टर है उन सारों को वो कॉपी कर लेता और स्टोर किस में करवा देता? फाइंड वर्ड में। ठीक हो गया जी। तो ये स्लाइस हो गया। अब हम आते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड पे। सम टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, कि सम टेक्स्ट में से इंडेक्स गेट करके दो। किसका गेट करके दो? वर्ड फ्रॉम इनपुट फील्ड, कि जो भी वर्ड फ्रॉम इनपुट फील्ड होगा, तो इनपुट फील्ड में वर्ड कौन सा है? नेम है। ठीक हो गया जी। तो क्या सम टेक्स्ट में नेम मौजूद है? वर्ड किस इंडेक्स पे मौजूद है? उसका फर्स्ट करैक्टर बताना है, फर्स्ट करैक्टर का इंडेक्स 3। ठीक हो गया जी। तो जहाँ से वो वर्ड स्टार्ट होता है, जिस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, हमें वो इंडेक्स मिल जाता है। तो अब यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या बनेगा? इसका इंडेक्स क्या बनेगा? 3 बनेगा ना। तो वो स्टोर हो जाएगा फाइंड वर्ड में। कंसोल डॉट लॉग करें फाइंड वर्ड, तो आपके पास इसका इंडेक्स आ जाएगा, इस नेम वर्ड का इंडेक्स आ जाएगा। सेव करें फाइंड वर्ड, तो ये देखें आपके पास उसका इंडेक्स आ गया। इसकी हम लेंथ मालूम कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। किस तरह करेंगे? डॉट लेंथ से आपके पास लेंथ आ जाएगी इस वर्ड की। तो यूज़र ने जितने करैक्टर दिए हैं, ऐड किए हैं, उसकी लेंथ आ जाएगी और उसका इंडेक्स कौन सा बन रहा है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। तो इसकी मदद से आप लोग स्लाइस कर सकते हैं। अब सर लेंथ से तो टोटल जितने की होगी वहाँ तक लेंथ जाएगी, ये तो पता नहीं कितनी लेंथ है। हम लेंथ देखें किसकी चेक कर रहे हैं? वर्ड फ्रॉम इनपुट फील्ड, कि इनपुट फील्ड से जो भी वैल्यू आई है हमारे पास या जो भी वर्ड आया है हम उसकी लेंथ मालूम कर रहे हैं। तो इस टाइम इसकी लेंथ जो बनती है वो 4 बनती है ना। तो स्लाइस मेथड में हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं ना। फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे, फर्स्ट पैरामीटर पास कर देंगे 3 और उसके बाद आपने लेंथ की मदद से और उसके इंडेक्स की मदद से आप लोग वो करैक्टर को गेट कर सकते होंगे। या फिर वैसे भी और भी बहुत सारे मेथड हैं। 4 ऐड की मदद से भी कर सकते हैं, स्लाइस मेथड कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ना फाइंड वर्ड का इंडेक्स मिल जाएगा। जब इंडेक्स मिल गया और अगर इंडेक्स नहीं मिलता है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस तरह, तो क्या नेम 1 हमारे इस टेक्स्ट में मौजूद है? नहीं मौजूद है ना। तो अगर मौजूद ना हो तो फिर वो क्या करता है? हमें -1 वैल्यू रिटर्न करता है। अगर तो इंडेक्स मिल जाए तो इंडेक्स पास करेगा। इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे ही है, और एंड कहीं पे भी जा सकता है। -1 में कभी भी इंडेक्स नहीं आएगा। तो इस वजह से अगर तो उसको वर्ड मिल जाएगा तो उसका वो इंडेक्स पास करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो आपको -1 रिटर्न करेगा। इस बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। लेट्स सपोज इसको स्किप करते हैं। अब सर एरे के अंदर नहीं इंडेक्स होता था, आप ये इसके लिए इंडेक्स लिख दिया है।
हमने करैक्टर का भी तो पढ़ा, करैक्टर का भी इंडेक्स होता है। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे और ये 3 पे। एरे में भी इंडेक्स है और स्ट्रिंग में भी इंडेक्स है। सर अगर इसकी लेंथ का पता ही ना हो, ये करैक्टर की, ये जैसे नेम की 4 है, इसकी हमें पता ही ना हो लेंथ का ये कितनी। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि यूज़र ने ऐड क्या करना है। जी। यूज़र ने ऐड क्या करना है, तो वर्ड फ्रॉम इनपुट फील्ड डॉट लेंथ ही करेंगे हम। सर क्या हम टोटल लेंथ भी पता कर सकते हैं कितनी लेंथ का है? किस चीज़ की टोटल लेंथ? किसी जो भी वो यूज़र ने मान लीजिएगा तो टोटल लेंथ ही आएगी लेंथ से। इससे तो वो टोटल लेंथ जहाँ तक लेके जाएगा जितनी भी होगी वो ऑटोमेटिकली ज़ूम करेगा। अगर हमने नंबर लेके आना हो तो ये नंबर लेगा डॉट लेंथ। मैं आपकी बात समझा नहीं। लेट्स सपोज हमारे पास ये टोटल एक सेंटेंस है, ठीक हो गया। आप इसकी लेंथ चाह रहे हैं तो आप इस पे लेंथ चला दें, सम टेक्स्ट डॉट लेंथ, कंसोल डॉट लॉग सम टेक्स्ट डॉट लेंथ है, कंसोल डॉट लॉग सम टेक्स्ट डॉट लेंथ है। तो इसकी अब जितनी भी लेंथ है, अभी हमने काउंट नहीं की है, काउंट करेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन अगर वैसे ही चेक करनी है तो सेव करें, फाइंड दिस वर्ड, तो आपके पास 18 उसके करैक्टर हैं, जिसमें स्पेस भी इंक्लूड है और ये डॉट भी इंक्लूड है। ठीक होगा जी। 3, 7, 10, 11, 17 और ये 18। ये सेकंड हाफ का दोबारा से ये इसके सम टेक्स्ट हमने वर्ड जो सर्च करना है, इससे ना सर्च जो वैल्यू जो काम करता है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सर्च फील्ड, तो वो फाइंड इंडेक्स ऑफ मेथड की मदद से ही काम करता है। तो मैं आगे इसकी एग्जांपल भी दिखा दूंगा। ये हम एरे में भी चला सकते हैं और स्ट्रिंग में भी चलाते हैं। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, और एरे में हम चला रहे होते हैं इसको। सम टेक्स्ट है हमारे पास, माय नेम इज़ रिजवान। आपने इसमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है कि नेम किस इंडेक्स पे मौजूद है, या फिर आपने चेक करना है क्या क्या इस सेंटेंस में नेम वर्ड मौजूद है या फिर रिजवान मौजूद है। तो अब यहाँ पर आप रिजवान लिखते हैं, ठीक हो गया जी। लेट्स सपोज यूज़र ने फाइंड करना है कि रिजवान उसमें मौजूद है या नहीं है। तो यूज़र से जैसे ही वैल्यू आ जाएगी रिजवान, उसको हम कर देंगे सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट। उसके बाद फाइंड वर्ड, हमने सर्च किस सेंटेंस में करना है, सम टेक्स्ट में। तो सबसे पहले लिखेंगे सम टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ एक ये मेथड है जी। सम टेक्स्ट में से उसका इंडेक्स गेट करो। इंडेक्स किसका गेट करो, वो उस वर्ड का जो यूज़र ने ऐड किया है, या सर्च बार में से, सर्च फील्ड में से जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, उसे सर्च करो। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, रिजवान आएगा। तो हमें इस टाइम तो मालूम है कि रिजवान है, लेकिन किसी और यूज़र को तो नहीं पता होगा। तो रिजवान इसको मिल जाएगा और उसका जो भी इंडेक्स होगा वो उसको सेंड कर देगा फाइंड वर्ड में। तो फाइंड वर्ड में कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो रिजवान आ जाएगा। अब रिजवान किस इंडेक्स में मौजूद है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये 11 शो करवा देगा। ये देखें, ठीक होगा जी। अब लेट सपोज रिजवान 1 कोई भी नहीं है। अब इसने क्या रिटर्न करना है, अब ये आपको -1 रिटर्न करेगा। ये देखें, इसने रिटर्न कर दिया -1। अब हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ फाइंड वर्ड बराबर नहीं है -1 के, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर बराबर नहीं होगा, ट्रू होगा तो नीचे वाली कंडीशन चलेगी। नहीं वो तो ठीक है। फाइंड वर्ड बराबर नहीं है 1 के, -1 के, तो -1 कब आता है हमारे पास, जब सेम ना हो, जब उसको सेंटेंस में वो वर्ड ना मिले। अगर मिल जाए तो आपके पास कभी भी -1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि उसको वर्ड मिल चुका है। तो अलर्ट कर दें, वर्ड फाउंड एट इंडेक्स
किस इंडेक्स पे मिला है, आपके पास इंडेक्स कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है इंडेक्स, फाइंड वर्ड में। तो आप यहाँ पर फाइंड वर्ड लिख दें, वर्ड फाउंड एट इंडेक्स, यहाँ पर उसका इंडेक्स आ जाएगा। एल्स में क्या मतलब होगा इसका कि वर्ड नहीं मिला है, तो अलर्ट कर दो वर्ड नॉट फाउंड, सेव करें। अब console.log में से ख़त्म करते हैं बेशक। फाइंड दिस वर्ड नॉट फाउंड, अगर उसको वर्ड मिल जाएगा तो वो आपको वर्ड फाउंड एट इंडेक्स 11, तो ये इस तरह फिर वर्क करता है। अब इन सारों को स्किप कर दें और यहाँ पर आ जाए। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। ज़ीरो से हमेशा आगे को जाएगा, पीछे को कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब इंडेक्स ज़ीरो से लेकर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा। -1 इंडेक्स कभी भी नहीं हो सकता है। जब हम इंडेक्स का सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है फिर कोई ना कोई इंडेक्स ही आएगा, या तो कम से कम भी उसकी वैल्यू हुई तो ज़ीरो ही होगी, -1 तो कभी भी नहीं होगी। इंडेक्स अगर उसको मिल जाता है तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा इंडेक्स में, या तो वो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से अबव होगी। अगर उसको इंडेक्स नहीं मिलता है, मीन्स उसको कोई वर्ड नहीं मिलता है, तो तब वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा -1। तो इस बेस पे फिर हम कंडीशन लगाते हैं। हमने कंडीशन जो लगाई है उसकी वैल्यू तो ट्रू हो रही है, किसकी? नहीं इक्वल होगा -1 के। अगर तो उसको यहाँ पे देखें कंडीशन क्या थी, लेट सपोज है फाइंड वर्ड, अगर तो उसको वैल्यू मिल जाती है, उसको इंडेक्स मिल जाता है, तो यहाँ पे फाइंड वर्ड में कोई ना कोई इंडेक्स होगा, या तो वो ज़ीरो होगा या फिर लेट सपोज जिस तरह हमारे केस में इस टाइम 11 है, इसका मतलब हमारे पास वो इंडेक्स मिल चुका है, वर्ड मिल चुका है। 11 बराबर नहीं है -1 के, कंडीशन ट्रू है, बताएं ट्रू है ना। इसका मतलब कि इंडेक्स मिल चुका है उसको और वो 11 बराबर नहीं है -1 के, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब उसको इंडेक्स मिल चुका है। एल्स उसको इंडेक्स नहीं मिला है, अगर तो उसको इंडेक्स नहीं मिलता, वर्ड नहीं मिलता, तो हमारे पास फाइंड वर्ड में कौन सी वैल्यू आती है, हमारे पास इंडेक्स नहीं मिलता है तो -1, तो यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा। तो क्या -1 बराबर नहीं है -1 के, बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, -1 बराबर नहीं है -1 के, फॉल्स है ना। तो जब यहाँ पर फॉल्स हो जाए तो कंडीशन कौन सी चलती है, एल्स की चलती है। तो ये काम हो रहा है जी उस्मान भाई, बताएं। ठीक तो है, वो तो ठीक ही जा रहा है आगे क्या बताएं, घर जाके ठीक रहेगा जी रिजवान भाई, आप बताएं। प्रैक्टिस करने से आएगा, ये प्रैक्टिस इनका बताएं, मैं वही तो कह रही हूँ प्रैक्टिस नहीं करते दरअसल। आपका तो मुझे पता आप कर रहे हैं, उस्मान भाई नहीं कर रहे। शायद कर लें, ज़िंदगी चेंज कर देता है प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामिंग ज़िंदगी चेंज कर देता है, और बाकी कर देता है। बहुत सौ को देखा है जिनकी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। क्लास थोड़ी ख़त्म होती फिर मैं उस पर आता हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कुछ। आज 15 मिनट अच्छा जी बताएं, ये फाइंड वर्ड क्लियर है? अब हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पे। अब दोबारा से कोड को ना समझें। ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक हो गया। एंड पे आके यहाँ पर BR का एलिमेंट लग रहा है। ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पे I अपर केस में है और P जो है वो ये भी अपर केस में है, ठीक हो गया जी। सबसे पहले वो ओरिजिनल टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा है लोअर केस में और स्टोर करवा रहा है न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। तो न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट जो अब हमारे पास है वो लोअर केस में है,
ओरिजिनल टेक्स्ट ही है लेकिन लोअर केस फॉर्मेट में है। वर्ड जो है हम ले रहे हैं इनपुट टेक्स्ट में से, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम लिखते हैं लव। फिल्म में ना बहुत पहले एक बार स्टार्ट में किया था, अब जैसे हम इस पे आते हैं ना इसमें लव ही आता है लिखा हुआ, तो ये इसका ही है, इस असाइनमेंट का ही है। तो इस वजह से जब भी इनपुट फील्ड में हम फोकस करते हैं तो वो लव लिखा आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली कैसे लिखते हैं? ब्राउज़र सेव कर लेता है, इसे ब्राउज़र सेव करता है। अच्छा जी, अब लव करते हैं तो लव हमारे इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं है? किस इंडेक्स में है? 3 से शुरू हो रहा 1 2 3 है 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो जब फाइंड दिस वर्ड करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में अच्छा जी, ये नहीं हो रहा। लव जो है हमारे पास, योर वर्ड लव फाउंड एट इंडेक्स 2। आई किस इंडेक्स में मौजूद है? तो फाइंड दिस वर्ड करेंगे तो वो 0 में मिल जाएगा। पाकिस्तान, फाइंड दिस वर्ड, तो पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान 1 कर देते हैं तो आपके पास फाइंड दिस वर्ड करें, योर वर्ड पाकिस्तान 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक हो गया जी। तो ये हमने कंडीशन किस बेस पे लगाई है? उसी -1 बेस पे। तो अब यहाँ पे देखें, वर्ड अगर तो वर्ड नहीं है तो वो अलर्ट कर देगा और यहाँ से रिटर्न कर देगा। अगर वर्ड मिल जाता है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फाइंड वर्ड कर रहा है न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में से, जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिया था हमने लोअर केस में, उसमें चेक कर रहा है इंडेक्स ऑफ, किसका चेक कर रहा है? वर्ड का, जो भी यूज़र ने हमें वैल्यू दी है। तो console.log फाइंड वर्ड करेंगे तो आपके पास उसका इंडेक्स भी आ रहा होगा साथ में। ये देखें, सबसे पहले 2 आया था, फिर 0, फिर 18 और अब -1। तो अब -1 आया है तो -1 बराबर नहीं है -1 के। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स हो तो फिर एल्स चलता है। तो एल्स में देखें क्या हो रहा है, योर वर्ड लिखा गया है डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, और साथ ही यहाँ पर HTML, यहाँ पर ही बेशक प्लस फाइंड वर्ड कर दें तो आपके पास अब उसका इंडेक्स भी आ रहा होगा। फाइंड दिस वर्ड करें तो वो अलर्ट देगा। कुछ भी लिख दें ABC, तो ABC इसमें मौजूद नहीं है। फाइंड दिस वर्ड, तो ये देखें योर वर्ड ABC डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, और साथ ही -1 आ रहा है उसका। अब अगर उसको वर्ड मिल जाता है तो यहाँ पर उस वर्ड का इंडेक्स आएगा। लेट सपोज 2 आ जाएगा, इंडेक्स 2 आता है या फिर 20 आता है, तो क्या 20 बराबर नहीं है -1 के? ये ट्रू है। तो अब हर हाल में ही ये चलेगा, क्योंकि हमने हार्ड कोड कर दिया है ना, हमने यहाँ पे फाइंड वर्ड नहीं लिखा है, तो यही चलेगा। अगर यहाँ पर फाइंड वर्ड कर देंगे तो अब वो इंडेक्स बेस पे काम करेगा। -1 वैल्यू आएगी तो ये नहीं चलेगा, -1 वैल्यू नहीं आती है तो फिर ये वाला चलेगा। जी क्लियर है? यस सर। वही चीज़ है जो हमने की थी, बस इसको अब हमारा पुराना जो कोड था उस पर ले आए हैं। सर ये परमानेंटली यानी कि उसके अंदर स्टोर नहीं करता, जैसे ब्राउज़र यानी कि करते हैं तो वो रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, तो उसको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोकल स्टोरेज होगा। रिफ्रेश करें या फिर ये वेब बंद करके दोबारा करें तो वो लव रहेगा या वो ये ब्राउज़र के अंदर तो रहेगा नहीं। कौन सा? पीछे ये वाला, ये तो रहेगा। ये ब्राउज़र का डाटा रिमूव करेंगे तब ख़त्म होगा।
कैशे हम चाह रहे हैं कि वहाँ बैग पे भी ज़्यादा स्टोर हो, तो कैसे करेंगे? बैग पे जाके मतलब एरे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर ज़्यादा स्टोर है। मैंने वही कहा था ना, लेट्स सपोज ऐड योर सिटी इन लिस्ट करते हैं, तो अभी ये परमानेंट नहीं स्टोर होता है, ये टेम्परेरी होता है, तो वो फिर लोकल स्टोरेज की मदद से होता है, वो कैसे? तो वो आगे आएगा। अभी करने लग गए तो ये भी रह जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। लोकल स्टोरेज आएगा आपके इसमें। लोकल स्टोरेज होता है, सेशन स्टोरेज होता है, दो तरह की स्टोरेज होते हैं। सेशन स्टोरेज होता है आपका एक सेशन चल रहा है, जिस तरह बैंकिंग सिस्टम में नहीं होता, वो एक सेशन ऑन कर देते हैं, या फिर एक वक्त तक आप ऑनलाइन रहते हैं, अगर इनएक्टिव हो जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉगआउट कर देता है, तो वो सेशन स्टोरेज वगैरह की मदद से होता है। एल्स आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है लोकल स्टोरेज, जो परमानेंट डाटा होता है उसमें स्टोर। तो जब तक आप खुद से डिलीट ना करें या फिर ब्राउज़र को अनइंस्टॉल करके या उसका डाटा रिमूव ना करें, तब तक वो उसमें स्टोर रहता है हमेशा के लिए। लेकिन वो सिर्फ आपके ब्राउज़र की हद तक है। वो अगर आप लेट सपोज किसी और सिस्टम में जाके सेम वेबसाइट चला रहे हैं तो वो उसमें नहीं आएगा। अगर वो करना है तो फिर डाटाबेस आ जाती है कि हम कहीं सर्वर में डाटा को पुश कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन वगैरह करते हैं तो वहाँ से वो डाटा को रिट्राइव कर लेते हैं। तो हम लोकल स्टोरेज भी देखेंगे, सेशन स्टोरेज भी देखेंगे, और फिर डाटाबेस पे भी मूव करेंगे इंशाल्लाह। बस टाइम दे दें और ख़ुद को भी टाइम दें। ओके जी, रिप्लेस दिस वर्ड। अब तक हमने देख लिया था फाइंड दिस वर्ड, कि हमारे पास वर्ड फाइंड हो रहा है। लेट्स सपोज यूज़र से हम पूछ रहे हैं CNIC नंबर। हमारे पास एक फील्ड है CNIC नंबर, और उसके नीचे हम लिख भी रहे हैं कि विदाउट डैशेस ऐड करो, लेकिन यूज़र की अपनी मर्ज़ी है, उसने तो इस तरह लिखना ही लिखना है, ठीक हो गया, या फिर वो स्पेसेस ऐड करेगा, तो यूज़र की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो यूज़र इस तरह लिखे, लेकिन यूज़र ने एंड पे भी एक डैश डालना है जिस तरह उसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक डैश डालना है, या फिर डैश आएगा या फिर वो स्पेस डालेगा, ठीक हो गया जी। या फिर अक्सर फ़ोन नंबर वगैरह में भी वो करते हैं ऐड, या फिर फ़ोन नंबर में +92 लगाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ 92 ऐड करे, 0 से भी स्टार्ट ना करे। तो ये इस सारे को ना हम खुद से कन्वर्ट कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। फर्स्ट इंडेक्स को हम गेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यूज़र ऐड करता है +92, इस तरह यूज़र ऐड कर देता है। हमें वैल्यू चाहिए थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस साइन नहीं चाहिए था, लेकिन वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये वाली आ रही है। तो क्या हम चेक कर सकते हैं ये वाला साइन? फर्स्ट इंडेक्स गेट कर सकते हैं, फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं, अगर फर्स्ट कैरेक्टर जो है, फर्स्ट लेटर जो है प्लस साइन के बराबर है, तो क्या करो, उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको कॉपी कर लो। तो उसके बाद की सारी वैल्यूज़ कॉपी कैसे करते हैं? स्लाइस मेथड की मदद से। स्लाइस में क्या पैरामीटर पास करेंगे? 1 पास करेंगे, तो 1 से लेकर एंड तक जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। हमारे फ़ोन नंबर में कितने कैरेक्टर होने चाहिए कम से कम? 92 से अगर करें तो 92 से अगर करें तो 12 2 4 6 8 10 और ये 12। हम लेंथ की मदद से कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर यूज़र इस तरह, सबसे पहले तो चेक करें, सबसे पहले प्लस आइकन या साइन को रिमूव करें, उसके बाद सारों को कॉपी करें, आपके पास 92 से लेकर एंड तक की वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करें क्या यूज़र ने 12 कैरेक्टर ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर तो किए हैं इसका मतलब उसने नंबर ठीक लिखा है, अगर नहीं किए हैं तो इसका मतलब नंबर गलत है। तो आप उस पर भी अलर्ट करवाएं, नोटिफिकेशन करवाएं, और वहाँ से ही फंक्शन को रिटर्न कर दें ताकि वो नेक्स्ट मूव ना करे। सर वो 92 के अलावा 0 लगा, 0 से स्टार्ट करें तो फिर भी हम चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो प्लस को ही रिमूव करें, उसके बाद दोबारा से फर्स्ट कैरेक्टर को गेट कर लें, तो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज आती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सीरत पे ही आते हैं। आप लोगों ने इस पे जब नंबर लिखा था एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए, तो यहाँ पे देखें इस तरह नंबर आते हैं।
अब यहाँ पे कंट्री के साथ और बाकी सारे, अब यहाँ पे जो है ना एक्चुअल में लिखा हुआ है +92, यूज़र को +92 ही शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास वैल्यू जो आती है ना वो 92 से ही आती है। इसमें हमेशा हमारे पास वैल्यू 92 से ही आएगी। तो इस तरह फिर हम लाइब्रेरीज़ यूज़ कर लेते हैं। अब ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है तो जिसकी मदद से हम काम कर रहे हैं, है ये इनपुट फील्ड ही, और इनपुट फील्ड से हम वैल्यू ले लेते हैं सिंपल। उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, इनपुट फील्ड से वैल्यू लेते हैं, इनपुट फील्ड से वैल्यू आ जाती है, हम उसको पे सिर्फ और सिर्फ इतनी कंडीशन फिर लगाते हैं कि क्या ये 12 करैक्टर है या नहीं है। अगर तो 12 करैक्टर है तो आगे कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज नोटिफिकेशन शो करवा दो। ये चीज़ होती है। और उस पर भी फिर कंडीशन लगानी है कि फर्स्ट जो करैक्टर हैं वो भी 92 ही होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में 12 करैक्टर का बनता है 92 से, किसी और मुल्क का होगा वो 12 करैक्टर का नहीं बनेगा। तो उस बेस पे फिर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली कंडीशन लगाते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो पाकिस्तान से ही है ज़्यादा, तो इस वजह से हमने पाकिस्तान का लाजमी लगाया हुआ है कि अगर शुरू में 92 मिल जाए तो फिर 12 करैक्टर होने चाहिए, अदरवाइज़ यूज़र जिस तरह भी ऐड कर रहा है उसको ऐड करने दो, वरना कम से कम 8 to 9 करैक्टर्स तो होते ही हैं हर कंट्री में, तो उस बेस पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस तरह फिर हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं काफ़ी सारी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिप्लेस पे। हम इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, लेट्स CNIC। हमारे पास यूज़र ने एक CNIC ऐड कर दिया इस तरह 33-100-1 to लेकर 7- और ये 8। लेट वर्ड हमने रिप्लेस किसको करना है, इसमें से हमने क्या चीज़ रिमूव करनी है, डैश, मतलब इसको हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसके साथ करना है, ब्लैंक के साथ। ठीक हो गया जी, ताकि वो रिमूव हो जाए। तो लेट वर्ड, इस वर्ड को रिप्लेस करो। रिप्लेस किसके साथ करो, ब्लैंक के साथ। अब रिप्लेस एक मेथड है, जिस तरह हमने इंडेक्स ऑफ मेथड पढ़ा उसी तरह एक रिप्लेस मेथड भी है। लेकिन रिप्लेस मेथड क्या करता है, उसको फर्स्ट कोई भी मिल जाए उसने सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्लेस करना है। अब इसमें एक से ज़्यादा डैशेस हैं, ये भी है और ये भी है। आपने इसको रिप्लेस करना है तो आप लोगों ने वर्ड इक्वल टू न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड जी, इस कोड को ना बस यूज़ कर लें, इस पर अभी ध्यान ना दें, ना समझें, क्योंकि ये जो चीज़ें ना थोड़ी एडवांस लेवल की है। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कोड यूज़ कर लें कि वर्ड बराबर है न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन के, इसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसने क्या करना है, इसके अंदर के जी फ्लैग का मतलब होता है ग्लोबल, तो इसके अंदर अब जितने भी होंगे ये वर्ड, जितने भी होंगे वो सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे वर्ड में। ठीक है, तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको छोड़ दें। लेट CNIC विदाउट डैशेस, हमने रिप्लेस किस में से करना है, CNIC में से करना है। तो CNIC में क्या करो, रिप्लेस करो। रिप्लेस क्या करो, वर्ड, वर्ड क्या है, डैश है, डैश को रिप्लेस करो। किसके साथ करो, रिप्लेस विद। अब रिप्लेस विद क्या है, ब्लैंक है। ठीक हो गया जी। तो console.log CNIC विदाउट डैशेस, CNIC विदाउट डैशेस सेव करें। रिप्लेस दिस वर्ड, तो ये देखें, अगर आप रिप्लेस नहीं करते तो console.log CNIC लिखें, आपके पास यूज़र से इस तरह वैल्यू आती। लेकिन जब हमने कुछ लाइनों का कोड मज़ीद लिखा, अब ये वर्ड जो है ना, इस वर्ड को भी वेरिएबल में बेशक स्टोर ना करें, रिप्लेस विद को भी ना करें, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। डैश को रिप्लेस कर दो ब्लैंक के साथ।
लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन जो ऐड करना है तो वो फिर आपको उसके साथ यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं और यहाँ पर दोबारा से नींद आ रही है वर्ड कर दें और यहाँ पर लेट वर्ड इस तरह कर दें। जी पहले ठीक था, कंफ्यूज हो गया। ओके जी, तो CNAC विदाउट डैशेस करेंगे तो जितने भी उसको डैश मिलेंगे उसको वो रिप्लेस कर देगा ब्लैंक के साथ। तो अब इस पर दोबारा से वो करते हैं, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट से लेकर यहाँ पर आते हैं। बस ये लास्ट ही है आप लोगों का, उसके बाद इफ्तारी है जी। हाँ जी, बस ये मैं स्किप कर दूँ जल्दी से। ओके जी, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट को करो लॉयर केस में कन्वर्ट, स्टोर करवाओ न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। वर्ड जो आएगा इनपुट टेक्स्ट में से आ जाएगा, वर्ड नहीं होगा तो अलर्ट करवा देगा। रिप्लेस विद, अब ये रिप्लेस विद पूछा जा रहा है प्रॉम्प्ट से, तो यूज़र जो भी वो ऐड करेगा वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी रिप्लेस विद। अब अगर रिप्लेस विद नहीं है तो अलर्ट कर दो, अगर रिप्लेस विद भी है और वर्ड भी आपके पास आ जाएगा। वर्ड को चेक करो, वर्ड को कर दो लॉयर केस में कन्वर्ट है और वर्ड जो है उसको न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन जी, जो भी वर्ड आएगा। रिप्लेस विद के रिप्लेस किसके साथ करना है उसको भी लॉयर केस में कन्वर्ट कर दें। लेट रिप्लेस वर्ड, रिप्लेस वर्ड क्या करें न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में रिप्लेस कर दें। रिप्लेस क्या करें वर्ड जो यूज़र ने ऐड किया था और रिप्लेस विद जो यूज़र ने जिसके साथ रिप्लेस करना है। जब रिप्लेस हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा रिप्लेस वर्ड में। इनर HTML में करते हैं रिप्लेस वर्ड, मीन्स के ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ साथ न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में रिप्लेस किया हुआ वर्ड वो स्टोर हो जाएगा रिप्लेस वर्ड में। अब यहाँ पे देखते हैं, टाइप योर टेक्स्ट हेयर, हम रिप्लेस करते हैं माई को, रिप्लेस करें माई को। रिप्लेस दिस वर्ड किसके साथ रिप्लेस करें आवर के साथ। ओके करें तो ये देखें, आई लाइक आवर कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक आवर सिटी फैसलाबाद और आई लव आवर होमलैंड। तो ये रिप्लेस मेथड काम करता है। तो बेसिकली समझाने का जो मकसद था वो पहले ही हो गया था कि CNAC वगैरह इसमें हम वो रिप्लेस वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। सर्च मेथड में आपको दिखा देता हूँ, एक जो हमने इंडेक्स ऑफ जो देखा था, यहाँ पर आए स्किल्स अबाउट स्किल्स academics व्यू ऑल कोर्सेज। ओके जी, व्यू ऑल कोर्सेज में आ गए, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट कोर्सेज हैं। किसी यूज़र ने अगर सर्च करना है तो वो यहाँ पर आके, अब ये जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एरे है, एरे के अंदर है। अब इस एरे के अंदर आपके पास 15, 18, 19 आइटम्स हैं और हर एक आइटम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। हम जब ऑब्जेक्ट पे आएंगे हम उस पर देखेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इन सारों की वैल्यूज़ मौजूद हैं। लेट सपोज फाइंड कोर्स, कोर्स को फाइंड करना चाहते हैं, आगे वो आगे चलें जी। वेब एंड मोबाइल एंटर किया तो ये देखें एरे में फाइंड किया हुआ है जी, एरे से फाइंड करके लाया ये एरे से फाइंड किया है। आपने पहले वैल्यू डिक्लेयर की हुई है। हाँ जी, बाद में पुश कर रहे हैं आप पुश कर रहे हैं कुछ भी सर्च कर रहे हैं एरे में। एक न्यू एरे बनाई जाती है सबसे पहले ना, ये जब हम आएंगे उस लेवल पे देखेंगे।
ओरिजिनल एरे को भी एक मज़ीद एरे में स्टोर कर दिया था सबसे इसे पहले, कॉपीज में रखा है। फिल्टर डॉग्स, एक वेरिएबल नाम बनाया गया बस। बाद में क्या